फिनोमेना ऑफ लेटेंसी, बिकॉज इसमें मूवेबल पार्ट्स नहीं होते, रीड राइट हेड्स नहीं होते, डेटा स्टोर किया जाता है ऑन चिप्स, डेटा को स्टोर किया जाता है नैंड या नॉर चिप्स के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में डेटा को वंस एंड जीरोस तस्वर किया जाता है। सो आप यहां पे लिख सकते हैं डेटा इज स्टोर्ड ऑन नैंड या नॉर चिप्स के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन नैंड या नॉर की चिप्स के ऊपर, दे आर मेड अप ऑफ, इसीलिए नैंड वाली जो सी मेमोरीज होती है उसको एक नाम दिया जाता है, फ्लैश भी कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश भी कहा जाता है। डिजिटल डेटा वंस एंड जीरोस आर स्टोर्ड इन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन द चिप्स, जो कि इसके अंदर मौजूद होती हैं। देयर द डेटा इज स्टोर्ड एज जीरोस एंड वंस in millions of tiny transistors, each at junction one transistor is called a floating gate and the other is called a control gate। जो at each junction one transistor, एक ट्रांजिस्टर को फ्लोटिंग गेट कहा जाता है और दूसरे को कंट्रोल गेट कहा जाता है। सॉरी, जंक्शन वो पॉइंट जहां से करंट इन होता है या आउट होता है। दिस इफेक्टिवली प्रोड्यूसेस अ नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल भी होती है और रीराइटेबल भी हो सकती है। खैर इस वक्त इस चीज को थोड़ा सा अभी हम थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, जो जंक्शन का वर्ड है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको भी कराऊंगा। बट यहाँ पे एक चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि हमने कहा ये नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी है, और वो भी सॉलिड स्टेट की दुनिया की, जिसमें डेटा नैंड की आईसीज के अंदर वंस एंड जीरोस की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा कि डेटा गायब नहीं होगा, डेटा डिलीट नहीं होगा। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे या पावर सप्लाई इसमें से खत्म की जाएगी तो कंप्यूटर विल बी, द डेटा विल रिमेन परमानेंट। जिस तरह हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा कैसा होता था? परमानेंट होता था। इसमें भी डेटा कैसा होगा? परमानेंट ही होगा। नॉन वोलेटाइल रोम के अंदर हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर, नॉन वोलेटाइल रोम में होता था, रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में। डू यू रिमेंबर दैट थिंग कि नहीं? यहां पर भी डेटा कैसा है? नॉन वोलेटाइल ही है, परमानेंट है। सेकेंडरी स्टोरेज बाय डिफॉल्ट परमानेंट थी। सेकेंडरी स्टोरेज बाय डिफॉल्ट क्या थी? परमानेंट मेमोरी थी। अच्छा, कहता इट कैन आल्सो यूज नॉर चिप्स। अच्छा, दो तरह से इस्तेमाल हो सकती है, या तो नैंड भी लग सकती है या तो नॉर भी लग सकती है। नैंड भी लग सकती है या तो नॉर भी लग सकती है, और जिसकी वजह से हमने कहा ये कैसी है? रीराइटेबल। दिस इज रीराइटेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब बनी हुई भी किससे है? नैंड से और नॉर से बनी है। नैंड से और नॉर से बनी है। इसका मतलब क्या है? हमने कहा था नैंड और नॉर से तो कौन सी वाली नॉन वोलेटाइल मेमोरी बनेगी? रोम। इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, पी प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करना और प्रोग्राम करना। इस वाले ई का मतलब क्या है? इरेजेबल, और इस पी का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल। इस वाले पी का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल। ई इस वाले ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब क्या है कि करंट के जरिए आप बटन प्रेस करके आप यहां से कंप्यूटर पे कमांड्स देके इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में इसमें से डेटा को क्या कर सकते हैं? इरेज भी कर सकते हैं या प्रोग्राम भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? स्टोर कर सकते हैं डेटा इसके अंदर। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं अपना डेटा इसके अंदर। इसमें आपको कोई रीड राइट हेड्स की जरूरत नहीं होगी। काम किस तरह से, डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है? बेस्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेटा इज सेव्ड बेस्ड अपॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नैंड या नॉर चिप्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह से मैं अक्सर औकात कहता होता हूं कि जो आपकी नैंड और नॉर ये जितनी आईसीज होती हैं ये बनती हैं सेमीकंडक्टर्स से। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो 1 या 0 की स्टेट को डिफाइन कर रही होती है।
1 या 0 की स्टेट को डिफाइन कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन अपने शेल को तब्दील नहीं करता, अपने गिवन शेल के अंदर अपने एनर्जी लेवल को तब्दील करता है, अपने गिवन शेल के अंदर अपने एनर्जी लेवल को तब्दील कर रहा होता है। बच्चों क्लियर हो रही बात कि नहीं? मैं कहीं और निकल जाऊंगा, इसलिए इस वक्त यहां तक ही इस बात को हम होल्ड ऑन करेंगे। सो यहां पे हमने कहा it removes the issue of this issue considerably of the issue was known as latency. They have no moving parts and all data is retrieved at the same time. They don't rely on magnetic properties. The most common type of solid state storage devices store data by controlling the movement of electrons within NAND या NOR chips. Within NAND या NOR chips. एक चीज यहां पे इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, इट कैन ऑल्सो यूज NOR चिप्स, जो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप अपने पास बेशक लिख लें, EEPROM की बात लिख लें। रोम की टाइप नहीं है, रीड ओनली मेमोरी आपका जो कॉन्सेप्ट था ना, ये रीड ओनली मेमोरी भी है और प्रोग्राम दोबारा भी किया जा सकता है, उसको डिलीट भी किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसी मेमोरी है दैट कैन बी डिलीटेड एंड दैट कैन ऑल्सो बी रीराइटेबल। तो रीराइटेबल की जगह उसने क्या कह दिया है, प्रोग्रामेबल कह दिया, कि जिसको दोबारा से आप बना भी सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? और ये फास्ट है रिलेटिव टू द हार्ड डिस्क, वेरी फास्टर एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव, बिकॉज ये प्राइमरी मेमोरी वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। प्राइमरी मेमोरी वाज फास्टर देन द सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी वाज फास्टर देन, बिकॉज उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं लगते थे प्राइमरी मेमोरी के अंदर। रैम और रोम की बात कर रहा हूं। हार्ड डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती थी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद उसमें मसला क्या था, रीड राइट हेड का मसला था, देर लग रही थी उसको। देर वाले फिनोमिना को हमने खत्म करने के लिए हमने प्राइमरी मेमोरी की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें रिसर्च करना शुरू की, फिर हमने वहां से क्या चीज बनाई, हमने कहा हम SSD बना सकते हैं उससे, वही प्राइमरी मेमोरी वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, रोम वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, रीड ओनली मेमोरी वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। डेटा उसमें एक दफा रख दिया जाए तो कहते हैं ना दोबारा डिलीट नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने एक्सपोज किया जाए तो डेटा बीच में से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। रोम में से डेटा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो दोबारा आपने उसके अंदर डेटा राइट करवाना है तो आपको रीराइटेबल रीड ओनली मेमोरी चाहिए होगी। प्रोग्रामेबल उसको बोलते हैं, पी रोम बोलते हैं। एक होती है, सुन ले, सादी रोम वो एक दफा सिर्फ उस पर डेटा लिखा जा सकता है, उसके बाद एक दफा आप उसके अंदर से डेटा रिमूव कर दें वो इस्तेमाल की काबिल नहीं होती। दूसरा आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप उसमें से आपको खाली रोम दी जाती है और बोला जाता है कि आप इसके ऊपर अपना डेटा स्टोर करवा के यूटिलाइज करते रहें, यूज करते रहें। तो वो जो डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कभी उनको ऐसी रोम चाहिए जिसमें उनकी अपनी मर्जी का प्रोग्राम रन हो रहा हो तो वो पी रोम खरीदेंगे। वो रोम नहीं खरीदेंगे, वो पी रोम खरीदेंगे, वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो प्रोग्राम बनाएंगे और अपनी उस क्या नाम था पी रोम के ऊपर जाके उसको सेव करवा देंगे और फिर उसको रन करवाएंगे। तो वो जो पी रोम होगी या वो जो रोम बनेगी अब दोबारा, वो इस तरह की रोम होगी कि जो सिर्फ उस डेवलपर के बनाए हुए कोड के मुताबिक चलेगी। वो दोबारा रीराइटेबल नहीं होगी, वो सिर्फ राइटेबल वंस ओनली वाली सिनेरियो होगा उसका। फिर इसमें एक और भी आती है, एक आती है फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो इरेजेबल वाला जो सिनेरियो है, अब इसमें इरेज किस तरह से किया जाता है? वही बात है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू उसको इरेज किया जाएगा और फिर दोबारा नया कोड लिखा जाएगा। नहीं मजा आया, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के आगे रिमूव किया जाएगा, फिर दोबारा कोड करके दोबारा सेव किया जाएगा, फिर उसको चलाया जाएगा। इस तरह प्रोग्रामर्स अपनी हिट एंड ट्राई कर रहे होते हैं। कभी उनको मतलब डेवलपर तो आप जैसा आदमी तो नहीं होगा ना, वो तो एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो लर्नर तो नहीं है, वो भी चीज सीख चुका है और वो मशीन बना रहा है। तो जब मशीन बनाएगा तो उसमें वो टेस्टिंग करता रहेगा अपनी कि भैया सॉफ्टवेयर मेरे काम का है या नहीं है, या जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक चीज उसने अपने क्लाइंट के लिए बनानी थी, क्या वो चीज उस तरह से मुकम्मल पूरी उतर रही है कि नहीं। तो वो डिफरेंट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज होती हैं, वो रोम के तौर पे काम आती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया था कि
हर दफा क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के सामने लेके जाएंगे? व्हाई नॉट टू क्रिएट सच अ रॉम which from which data could be removed electronically by one click, because one click is a message, it is a signal. In fact, it is an electronic signal. You press a key on the keyboard, it is an electronic signal. Why not to delete or add the data based upon those electronic properties of a material? So that is why I said data is stored based upon the movement of electrons in NAND chips and NOR chips. इसी वजह से वैसे इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, बट स्टिल यहां पे इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। इरेज भी कर सकते हैं उसमें से डेटा को, एंड देन प्रोग्रामेबल ऑल्सो है, ये वही रोम ही है। तो रोम से क्या बहुत फास्ट होगी, साइज थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा होगा, मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी ये। इससे इसीलिए हम इसको लैपटॉप्स में भी इंसर्ट कर सकेंगे, मोबाइल फोन्स में भी डाल सकेंगे इसको। वेट इसका नहीं होगा, मूवेबल पार्ट्स नहीं होंगे, थिन मशीन बनाने के काम आएगा ये, स्लिम फोन या स्लिम लैपटॉप्स बनाने के काम आएगा ये। बात समझ आ रही है कि नहीं? सॉरी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी आप उठा के नीचे पटाखा देने लग जाएं, मारने नहीं है इसको भी। केयर तो देखिए, डेटा है ना, डेटा के साथ तो रिलेटेड जो भी चीज हो तो केयर तो आप उसकी करते हैं कि नहीं? केयर हर एक की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसमें मूवेबल पार्ट्स ज्यादा होते हैं ना, तो मूवेबल पार्ट्स अगर हिल जाए अपनी जगह से तो वो फिर डेटा रीड राइट नहीं कर पाएंगे। किस तरह से उसमें डेटा डिलीट हो सकता है? कब कहा था मैंने? हाँ, वो तो ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, तो प्रैक्टिकल बात है। बच्चे ने पूछा तो उसकी लाइफ कितनी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की? लाइफ तो उसकी काफी लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब वो चलता रहेगा, वो कभी भी खराब नहीं होगा। इसकी होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉन्जिविटी, इसको कहा जाता है, या एसएसडी इंड्योरेंस कहा जाता है। एसएसडी इंड्योरेंस जो है ना, वो ज्यादा अरसे तक नहीं चल पाती हैं ये। उसकी रीजन, बाय द वे, इसको सर्वर्स के लिए नहीं बनाया जाता। एसएसडी को सर्वर्स के लिए नहीं बनाया जाता, बिकॉज सर्वर्स में क्या होता है, एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स उसको रीड एंड राइट कर रहे होते हैं, तो उसको मल्टीपल रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसमें डेटा एक्सेस रेट जो सा बहुत ज्यादा होता है। कहा यह जाता था कि जी एक दिन में 20 GB पर डे डेटा रीड राइट जो सी ना एसएसडी अलाउ करती है। और कब तक, मतलब ऑन एवरेज उन्होंने बात की हुई थी, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years कंसेक्यूटिवली, रोजाना अब 20 GB का डेटा रीड राइट करते रहे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। आफ्टर दैट टाइम एसएसडी जो है ना वो खराब होने लग जाएगी, डेटा आपका करप्ट करेगी। तो बिफोर गेटिंग करप्टेड, एसएसडी जो है ना, जितने भी गैजेट्स हैं वो एकदम से नहीं करप्ट होते। दे गिव यू सर्टेन मैसेज कि आई एम अबाउट टू एक्सपायर और माई टाइम ड्यूरेशन इज अबाउट टू फिनिश, ठीक है, बेटर टू ट्रांसफर डेटा ऑन सम अदर डिवाइस, ठीक है। तो आप उससे पहले अपना डेटा किसी और जगह ट्रांसफर कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाई एसएसडी इज नॉट अप्रोप्रिएटली कह लें कि रेफर्ड फॉर सर्वर्स, बट हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सर्वर्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, बट सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ना वो पब्लिक यूज के लिए ठीक है, लाइक वर्क स्टेशंस के लिए ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर्स के तौर पे वो ठीक चल रही होती है। पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पे एसएसडी बहुत बेहतरीन काम कर रही होती है, ठीक है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि कौन शख्स जो सा है एक दिन में 20 GB डेटा रीड राइट करता है रोजाना, साल के 365 डेज, दूसरे साल भी और उसी तरह से तीसरे साल भी। समझ आ रही है कि नहीं? तो बात वही है ना कि फिर प्रोसेसर्स थोड़े से लगे हुए होते हैं ना, हेवी प्रोसेसर्स। मशीनरी सर्वर्स की तो आम नहीं होती, वो फिर डिफरेंट मशीनरीज होती है, ठीक है। तो जो डेटा डिले आ रहा होता है, कंसीडरेबल डिले आता है, वो तो आपको समटाइम फील भी, महसूस भी हो रहा होता है सर्वर्स के अंदर से, ठीक है। सो जो है एसएसडी फास्ट है, ठीक है, डेटा एक्सेस रेट एसएसडी का फास्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव का थोड़ा स्लो होता है। So the main benefits of the newer solid state technology over hard disk drive are, पहले है कि they are more reliable, movable parts नहीं होते, ठीक है। movable parts जितने ज्यादा होंगे तो उसमें fault उतना ज्यादा आ सकता है, ठीक है। इसमें movable parts नहीं होते, lighter in weight होते हैं,
ठीक है, दे डोंट हैव टू गेट अप टू स्पीड। देखें ऊपर कोई मेरा ख्याल है अननोन बंदा, आप वो मामा जाए, कौन गया ऊपर? They don't have to get up to the speed before they work properly. They have a lower power consumption. Power consumption इनकी कम होती है, movable parts नहीं होते, और they run much cooler than hard disk drives. मतलब ये हीट प्रोड्यूस नहीं, मूविंग पार्ट्स है तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो हीट उस तरह से प्रोड्यूस नहीं करते, तो दे रन मच कूलर देन एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी थिन। इसी वजह से थोड़ा सा क्या होते हैं, ये थिन भी होते हैं। ये समझ रहे बात क्या नहीं? डेटा एक्सेस इज कंसिडरेबली फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव। मेन ड्रॉबैक क्या है? एसएसडी इंड्योरेंस। एसएसडी इंड्योरेंस किसको बोलते हैं? एसएसडी इंड्योरेंस, कि ये 3 साल तक 20 GB का डेटा राइट ऑपरेशंस पर डे ओवर अ 3 ईयर पीरियड, उसके बाद जो है ना ये खराब हो जाएगी। दिस इज कहते हैं कि फॉर दिस रीजन एसएसडी टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट यूज्ड इन ऑल सर्वर्स वेयर यू नो ह्यूज नंबर ऑफ राइट ऑपरेशंस टेक प्लेस पर डे। सर्वर क्या होते हैं? मेनी कंप्यूटर्स आर ट्राइंग टू एक्सेस वन कंप्यूटर एट अ टाइम. That one computer must be more powerful as compared to the other client computers, so that it can provide services to the all client computers. जी बच्चे, ड्यूरेबिलिटी कितने अरसे तक चल सकता है? ये काफी अरसे तक चलता है, मतलब उसमें बताया नहीं जा सकता। ये 20 साल भी चल सकता है, 30 साल भी चल सकता है, काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। लेकिन अगर आप एक हार्ड डिस्क ड्राइव को कॉन्टिन्यूसली 1-2 साल तक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें तो तब उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। सो आपको हर कुछ टाइम बाद उसको दोबारा से क्या करना पड़ता है? उसको एक्टिव करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, कुछ डेटा रीड राइट या कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ताकि वो दोबारा करंट लेके उसको फिर से क्या करे? एक्टिवेट कर दे उसको। ठीक है, असल में मशीनरीज है ना, मशीनरी की एक अपनी लिमिटेशंस होती है। हर एक, जिस तरह इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, हर एक की एक अपनी एक लिमिटेशन है। ये हमारी वजह से नहीं है। मटेरियल सेमीकंडक्टर कोई चीज़ 100% तो है ही नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो हमने तो मटेरियल्स को इकट्ठा करके उनमें से चीज़ें डेवलप की हैं, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 100% तो कोई भी चीज़ अगर होती तो कभी कोई चीज़ ख़त्म ही ना होती। हर चीज़ की कोई ना कोई लाइफ तो है। जिस तरह आपने हार्ड डिस्क ड्राइव का रिलेटिवली ज़्यादा उसकी लाइफ है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट के। ठीक है, रीड राइट ऑपरेशंस वो ज़्यादा जितने मर्जी परफॉर्म करते हैं उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा अरसे तक उसको इस्तेमाल ही ना करें तो वो जाहिर सी बात है फिर ख़राब हो जाती है। समझ रहे हैं बात कि नहीं? सो इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है क्लाउड स्टोरेज का। इसके अलावा एक और ऑप्शन किस चीज़ का आता है? क्लाउड स्टोरेज का। क्लाउड स्टोरेज बाद में पढ़ाऊंगा, पहले जरा हम उसकी तरफ जाते हैं, ऑफलाइन की तरफ। जाते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव के बाद यही जो फिनोमेना है ना, इसी सॉलिड स्टेट का नैंड चिप का जो फिनोमेना है, ये इस्तेमाल होता है किसके अंदर? फ्लैश मेमोरी के अंदर इस्तेमाल होता है। फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं या मेमोरी स्टिक्स भी बोल सकते हैं। फ्लैश मेमोरी या मेमोरी स्टिक्स भी कहा जा सकता है। इसीलिए बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है इसका, बिकॉज इसके अंदर भी ये भी किस में आती है? ये सॉलिड स्टेट में आती है। ये सॉलिड स्टेट में आती है। इसमें डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? वही नैंड चिप्स की सूरत में सेव होता है। नैंड की वजह से इसको फ्लैश का नाम दिया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ये ऑफलाइन है। इट इज नॉट एम्बेडेड विद द कंप्यूटर, इट इज अटैच्ड लेटर ऑन विद द कंप्यूटर। बाद में कंप्यूटर के साथ इसको अटैच किया जाता है। कुछ लोग इसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, इट यूजेस यूएसबी पोर्ट टू ट्रांसफर डेटा। ठीक है, यूएसबी पोर्ट लिखती है। कुछ लोग इसको फॉल्सली यूएसबी भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको फॉल्सली यूएसबी भी कहते हैं। इट इज नॉट यूएसबी। ये वो यूएसबी तो एक यूनिवर्सल सीरियल बस है। ये जो पेन ड्राइव है, इट यूजेस द प्रोटोकॉल्स ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस। दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड विद द यूएसबी पोर्ट। गर्ल्स को समझ आ रही है कि नहीं? आप जो फ्लैश ड्राइव नहीं अटैच करते अपने यहाँ पे यूएस लैपटॉप के साथ,
वो यूएसबी नहीं होती, वो फ्लैश ड्राइव, उसको उसका असल नाम फ्लैश ड्राइव है। जो प्रोटोकॉल वो इस्तेमाल करती है डेटा सेंड करने के और डेटा वापस रिसीव करने के, उन प्रोटोकॉल्स को यूनिवर्सल सीरियल बस के प्रोटोकॉल्स कहा जाए, यानी कि सीरियल डेटा ट्रांसफर कर रही होती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? अच्छा, सॉलिड स्टेट नैंड चिप्स और इसके अलावा यूजेस यूएसबी पोर्ट टू कनेक्ट और ट्रांसफर डेटा टू या फ्रॉम द कंप्यूटर, टू या फ्रॉम द कंप्यूटर। क्लियर है ये बात कि नहीं? लेकिन इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, स्मॉल बैकअप्स भी आप बना सकते हैं, सच एज यू नो सॉफ्टवेयर्स का बैकअप, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो फाइल्स का बैकअप, ठीक है, एक्सेट्रा। एक और चीज, ये फ्लैश ड्राइव अक्सर औकात एज अ डोंगल भी काम करती है। डोंगल, डोंगल एक ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, जैसे इनको जरा ये लैपटॉप दिखाइएगा मामा, जहां पे ये यूएसबी कनेक्ट हुई हुई है, फ्लैश ड्राइव वाइट केबल के साथ कनेक्ट हुई हुई है। उतार के नहीं, पूरा लैपटॉप दिखाएं। जरा ये सारे बच्चे जो उनसे इस लैपटॉप की तरफ जब आप तवज्जो देंगे, अब मैं एक रेफरेंस मिसाल भी देता हूं, मैं ना अभी रेफरेंस मिसाल भी देता हूं आपको। इस लैपटॉप के साथ एक फ्लैश ड्राइव अटैच्ड नजर आ रही होगी, नजर आ रही है कि नहीं? ये डेटा, ये इसमें मैंने डेटा तो नहीं स्टोर कराया हुआ फ्लैश ड्राइव में, ये तो सिर्फ इस लैपटॉप का जितना डेटा है वो जा रहा है, इस कैमरा का जितना डेटा है वो लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। ये कुछ सॉफ्टवेयर जो से हैं वो लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हैं और कुछ सॉफ्टवेयर इस फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल्ड है। बस ठीक है, थैंक यू। कुछ सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है और उसी सॉफ्टवेयर का एक थोड़ा सा एसेंशियल पार्ट जो है वो मैंने फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब तक ये फ्लैश ड्राइव नहीं कनेक्ट होगी लैपटॉप के साथ, तब तक वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। Partially the whole software, partially some of the files to operate that software is kept saved in the computer, and rest of the part of the software is kept in the USB flash drive. अकेला सॉफ्टवेयर रन कर ही नहीं सकता, बेशक आपको मैं दे दूं चलाते रहे, नहीं रन कर सकता तब तक जब तक वो फ्लैश ड्राइव कनेक्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज जब कनेक्ट की जाएगी देन मुकम्मल सॉफ्टवेयर जो सा है वो लैपटॉप के साथ इन कनेक्शन होगा। ओनली दैट सॉफ्टवेयर विल फंक्शन जब तक ये फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स या एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स का खतरा होता है कि यूजर या आम बंदा आके इनको खराब कर देगा, ठीक है, दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर सच एज फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स, रिसर्च पर्पस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑफन यूजेस मेमोरी स्टिक्स एज अ डोंगल। अब डोंगल में क्या होता है? द डोंगल कंटेन्स एडिशनल फाइल्स, the dongle contains additional files that are necessary for the software to run properly. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? The dongle contains the additional files that are needed to run the software. Without this dongle, the software would not operate, the software would not work properly. It therefore prevents illegal or unauthorized access या unauthorized use of the software, and also prevents the copying of the software. बिकॉज जब तक डोंगल नहीं कनेक्ट होगी तो सॉफ्टवेयर विल बिकम यूजलेस। ठीक है, मैं जिस तरह से अगर आपको बताऊं, द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च देयर वाज अ सॉफ्टवेयर व्हिच वाज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5 मिलियन रुपीस, व्हिच वाज मोर देन वर्थ 5 मिलियन रुपीस से ज्यादा 50 लाख का तकरीबन वो सॉफ्टवेयर था। जब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था तो हमें इजाजत उसकी नहीं थी, वी हैड टू टेक अ परमिशन, एंड आफ्टर इवन टेकिंग परमिशन टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, द ऑपरेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैब he had some additional files in his flash drive. जब तक वो फ्लैश ड्राइव अपनी कनेक्ट नहीं करता था तब तक वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं करता था। It was just a measure by that particular research institute. It was a measure, किस चीज का मेजर था वो? So that only authorized person can be given access to the software. One was the written permission and the second was the authority या permission to use that dongle. तो डोंगल अटैच होती थी, पासवर्ड लगता था, तब वो सॉफ्टवेयर ओपन होता था। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं?
सो इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं, सो दैट कि पब्लिक उसको इस्तेमाल ना करे या पब्लिक को मिल भी जाए तो उसकी किसी काम करना हो, तो सर्टेन एडिशनल फाइल्स आर केप्ट सीक्रेट और दे आर सेव्ड इन द फ्लैश ड्राइव, they are saved in the flash drive, so that until unless that flash drive is not attached with the laptop or computer, the software would not work. So flash drive का एक concept ये भी है, इसको डोंगल के तौर पे भी काम कराया जा सकता है, ठीक है। सर इसके लिए कोई ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है लैपटॉप में? किसकी चीज के लिए? मेमोरी स्टिक लगाने। नहीं, हर होता ये है ना कि जितने भी आपके जो मेमोरी स्टिक्स होती हैं, अभी पहले तो ये होता था जब मेमोरी स्टिक का नया नया कॉन्सेप्ट आता था तो मेमोरी स्टिक के अंदर ही उसका सॉफ्टवेयर भी होता था। अभी भी यही होता है, मेमोरी स्टिक के अंदर उसका अपना सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो आपकी मेमोरी स्टिक को अंडरस्टैंड करवा रहा होता है। किसी भी आप एलियन डिवाइस के साथ जाके उसको लगाएंगे तो इनिशियल टाइम, जो फर्स्ट टाइम वो चलेगी तो इट विल टेक सम टाइम टू ऑपरेट, टू स्टार्ट ऑपरेटिंग, बट फॉर एवरी नेक्स्ट टाइम वो जल्दी जल्दी काम करने लगेगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर है वो उसका एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर ढूंढ रहा होता है, उसको ट्रांसलेट करने वाला डिवाइस ड्राइवर ढूंढ रहा होता है। और सम टाइम अगर डिवाइस ड्राइवर ना मिले ना, वो जो आपने फ्लैश ड्राइव के साथ आपने अटैच किया, अगर वो डिवाइस ड्राइवर ना मिले तो कंप्यूटर क्या करता है कि वो आपको एक लिंक एटलीस्ट दे देता है कि उस लिंक पर क्लिक करो तो आप इंटरनेट से उसका ड्राइवर भी डाउनलोड कर लोगे, फलानी वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? A link is also given. When you click on that link, you are directed to a certain website from where you can download its driver. वैसे इन फ्लैश ड्राइव के जो क्या कहते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आपके लैपटॉप्स में। तो जो लैपटॉप्स होते हैं वो पहले से ही जो जितने भी ड्राइवर्स हैं ना उनको अपने पास पहले से रखते हैं ताकि जो नेसेसरी गैजेट्स हैं वो लैपटॉप के साथ आके अटैच हों। नेसेसरी गैजेट्स जब आके लैपटॉप के साथ अटैच हों तो उनको एडिशनल ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत ना मिले, बिकॉज एवरी द person who is using computer is not literate enough to download drivers from the internet, so that जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं they try to install all necessary device drivers before the laptop is sold in the market. They do install all the device drivers. जी बच्चे? किसमें? तो मेरी मर्जी, मैं आपको क्यों बताऊं? वैसे मेरा सवाल आपको क्यों बताऊं, आपके काम की चीज नहीं है ना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि पेन ड्राइव को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मैंने मकसद समझाना था, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा फ्लैश ड्राइव को एज अ डोंगल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज अ डोंगल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी शराफत को मैं दाद देता हूँ, आप बिल्कुल लिटरल एग्जांपल समझने लग जाते हैं। इसमें कोई ख़ास डेटा नहीं है, मैं कोई बम नहीं बना रहा, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। इसके अंदर सुने मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन एक चले मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। क्या कभी आपने PTCL की USB इंटरनेट इस्तेमाल किया है? देखा है? बगैर उसके काम क्यों नहीं करती वो भी तो एक डोंगल है ना, समझ आ रही है कि नहीं? वो एक तरह की उन PTCL वालों की तरफ से एक मूव थी। कैसी मूव थी वो क्या नाम है उसका, ये जो डिवाइस होती है यार वो 4G, उसके वाईफाई से तो हर बंदा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो जो फ्लैश ड्राइव आप अटैच करते हैं उसके साथ सिर्फ वो लैपटॉप कनेक्ट होता है और कोई नहीं कनेक्ट होता। वो एक उनकी तरफ से एक मूव थी कि वो एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल करे ताकि हर कंप्यूटर अपने लिए अलग अलग खरीदे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो चलता भी कैसे था, कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड होते थे और कुछ उस फ्लैश ड्राइव में आते थे। तो जब आप अटैच करते थे तब क्लिक करते थे ना, डबल क्लिक, तब वो इंटरनेट चलता था उसका। याद आ रहा है? समझ आई कि नहीं आई? सो उज़ैर, ये जो सी अभी सुनो मेरी बात, ये जो लगा हुआ है ना, ये ट्रांसलेटर लगा हुआ है, लेकिन वो दिखने में यही चीज होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? ये जो फ्लैश ड्राइव यहां पे लगी हुई है, ये राइट नाउ इट इज नॉट एक्टिंग एज अ डोंगल, बट राइट नाउ इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसलेटर। अब क्या ट्रांसलेट कर रहा है ये दो डेटास को आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो व्हाइट केबल नजर आ रही है, ये USB केबल नजर आ रही है। अब कैमरा का जो डेटा USB का, वो उस सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए ये बीच में एक छोटा सा एडिशनल पार्ट लगा हुआ है।
इस एडिशनल पार्ट का अपना भी एक ड्राइवर है जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो ये एक अलग बात थी, लेकिन जो डोंगल का कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा ही होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इसलिए मैंने कहा इसमें आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है लैपटॉप में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बड़ी प्रैक्टिकल बताई जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। इसके बाद आती है ऑप्टिकल मीडिया, बल्कि ऑप्टिकल मीडिया भी नहीं, ऑप्टिकल मीडिया से भी पहले एक और चीज भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जी बच्चे बताएं। ये बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, मेमोरी स्टिक्स के अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी आता है इसी सॉलिड स्टेट के अंदर, वो आता है कौन से वाला? एक्सडी या एसडी कार्ड्स का। एसडी या एक्सडी कार्ड्स। एक्सडी किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये नाम है एक्सट्रीम डिजिटल का, और एसडी का नाम क्या होता है? सिक्योर डिजिटल। ये मेमोरी कार्ड्स हैं जो कंप्यूटर्स में या मोबाइल फोन्स में या टैबलेट्स में इंसर्ट किए जाते हैं डेटा को एडिशनली स्टोर करने के लिए या आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह से यहाँ पे ये जो एसडी कार्ड की मैं नॉर्मली एग्जांपल देता होता हूँ, ये तो एक बड़े साइज का लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होता है, 128 GB का कैमरा में भी इंस्टॉल्ड है। ये सेम मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड जिसको आप मेमोरी कार्ड कहते हैं, ये एसडी या एक्सडी कार्ड जिनको कहा जाता है, ठीक है। ये कैमरास में भी इंस्टॉल्ड होते हैं, ये लैपटॉप में भी होते हैं, मोबाइल फोन्स में भी हो सकते हैं। वेरिएबल साइजेस में आते हैं, गालिबन 1 टेराबाइट इनकी सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है जो अभी तक स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। चलें, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 128 GB का है, यानी कि 4 times स्मॉलर देन द वन दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। 128 GB वाला भी इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। सो यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? In the next class we'll discuss about optical media.